नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2023 एग्जामिनेशन है 14 मई 2023 को और अब ऑलमोस्ट 8 दिन का समय आपके पास शेष है। ठीक है, तो बोल सकते हैं कि इन 8 दिनों में आपको किस तरह से और क्या क्या चीज़ें रिकॉल करनी है उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो करंट अफेयर्स रिवॉल्व करना है। नेक्सस जीएस की तरफ से सारे बुक्स का सारांश अपलोड कर दिया गया है, हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। इसके अलावा ये वीडियो आप देखेंगे तो इससे 8 से 10 क्वेश्चंस कम से कम आपको एग्जामिनेशन में मिल जाएंगे। तो समय को ख़राब नहीं करेंगे और शुरुआत कर देते हैं। चलिए, भारत धर्म महामंडल से शुरुआत करेंगे। तो भारत धर्म महामंडल जो है वो आपका हरिद्वार में स्थित है। देव समाज की स्थापना जो हुई थी वो लाहौर में हुई थी। राधा स्वामी सत्संग के बारे में बात करें तो आगरा से रिलेटेड है। सनातन धर्म रक्षणी सभा ये आपका कलकत्ता से संबंधित है। नेक्स्ट है संविधान के भाग 1 के बारे में बात करें तो संविधान का जो भाग 1 है वो संघ और उसके राज्य क्षेत्र से रिलेटेड है। भाग 4A के बारे में अगर बात करें तो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। संविधान के भाग 2 के बारे में बात करें तो नागरिकता से रिलेटेड है। कुछ टाइम पहले नागरिकता बहुत चर्चा में था, पूछा जा सकता है। संविधान का भाग 4 जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। कुछ केंद्र हैं उनके उद्योगों के बारे में बात करें, जैसे ओसाका बहुत पूछा जाता है, सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। डेट्रॉइट जो है मोटर वाहन के लिए, क्यूबा जो है वो सिगार के लिए, सेंट पीटर्सबर्ग जो है वो आपका पोत निर्माण के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। कुछ ट्रेड यूनियन और उनसे दलीय संबद्धता के बारे में बात करें, जैसे भारतीय मजदूर संघ जो था ट्रेड यूनियन में वो भारतीय जनता पार्टी से रिलेटेड था। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बारे में बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित है। यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बारे में बात करें तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बारे में बात करें तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से संबंधित है ये। नेक्स्ट है शाहजहाँ के बारे में बात करें तो मुगल बादशाह शासक शाहजहाँ ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कवि आचार्य सरस्वती जी को राजकीय संरक्षण जो है वो प्रदान किया था। नेक्स्ट पॉइंट है कार्बोरेटर के बारे में बात करें तो पेट्रोल इंजन जो है उसमें कार्बोरेटर का प्रयोग जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में है बोलीविया के बारे में बात करें तो बोलीविया जो है दक्षिण अमेरिका में स्थित एक स्थल अवरुद्ध देश है। स्थल अवरुद्ध देशों से संबंधित क्वेश्चन जो है आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। प्रथम अंतरिम सरकार के बारे में बात करें तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत 24 अगस्त 1946 को प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई थी कि अंतरिम सरकार जो है 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। नेक्स्ट है रूर कोयला क्षेत्र बहुत चर्चा में रहता है। एग्जैक्टली है कि हाँ, तो प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र जो है वो आपका जर्मनी में स्थित है। ओजोन दिवस ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। कुछ युद्ध हैं उनके बारे में बात करें, शंकरखेड़ा का युद्ध जो है वो 1724 का है। बेदारा के युद्ध के बारे में बात करें तो 1759 का है, 1759 का। पोर्टो नोवो के युद्ध के बारे में बात करें तो 1781 का है। मुदकी के युद्ध के बारे में बात करें तो 1845 का ये युद्ध है। नेक्स्ट है अगर पूछा जाए या 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग के बारे में तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग जो है वो आपका संबंधित राज्य के निवेदन पर संसद द्वारा बनाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है तीन मूर्ति भवन के बारे में बात करें तो नई दिल्ली की प्रसिद्ध इमारत तीन मूर्ति भवन को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया गया है। रिसेंट में किया गया था 2022 के आसपास। नेक्स्ट है जैता और कुंपा के बारे में बात करें तो शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जैता और कुंपा जो है मारवाड़ से संबंधित है। ये मारवाड़ के शासक मालदेव के सरदार थे और शेरशाह ने मारवाड़ के युद्ध में राजपूतों के शौर्य पराक्रम से प्रभावित होकर कहा था कि मात्र एक मुट्ठी भर बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता। पहले स्टेटमेंट बहुत पूछा जाता था कि मात्र एक मुट्ठी भर बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता है। किसका स्टेटमेंट है? बहुत सिंपल था, लोगों को पता हो गया था। ठीक है, उसके बाद चीज़ें और अपडेट हुई। यही है जीएस जो है पूरी तरह से अपडेशन का खेल है। जितना ज़्यादा आप अपने आप को अपडेट रखेंगे हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, पॉलिटी में, साइंस में, इकोनॉमी में और करंट में, जितना ज़्यादा आप अपने आप को अपडेट रखेंगे अपने आप एग्जामिनेशन के उतना ज़्यादा क्लोज जाएंगे, रिजल्ट के उतना ज़्यादा क्लोज जाएंगे। तो पहले इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता था मात्र एक मुट्ठी भर बाजरे के चक्कर में मैंने अपने साम्राज्य खो दिया होता है, किसका स्टेटमेंट है। अभी ये पूछा जाता है कि शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जो जैता और कुंपा थे वो किस स्थान से संबंधित थे। तो है वही टॉपिक लेकिन क्वेश्चन अपडेट हो गया।
जो टॉपिक है वो अपडेट हो गया। तो इसी तरह से आपको अपने आप को भी अपडेट रखना पड़ता है। तो शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जैता और कुंपा जो है वो आपका मारवाड़ से संबंधित है। नेक्स्ट है शिक्षा के अधिकार के बारे में बात करें तो शिक्षा का अधिकार जो है 86वें नंबर के संविधान संशोधन अधिनियम 2002 से संबंधित है। सल्फा ड्रग सल्फानामाइड के बारे में बात करें तो सल्फा ड्रग जिसे सल्फानिमाइड भी कहते हैं एक प्रतिजीवाणुक औषधि है। नेक्स्ट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के बारे में बात करें तो 29 जुलाई को मनाया जाता है और वर्तमान में बाघों की संख्या चेंज हुई है 3167। अभी करंट अफेयर्स की क्लास में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, जो सारी बुक्स का सारांश यूट्यूब पे अपडेट किया गया है उसमें भी जिक्र है। और इसके अलावा जो तांडव सीरीज़ आपको दी गई है होपफुली वो भी आप सभी लोगों ने तैयार कर रखी होगी। नेक्स्ट है कोचीन के बारे में बात करें तो भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित जो पहला हवाई अड्डा है वो आपका कोचीन है। नेक्स्ट पॉइंट में और डिस्कस कर लेते हैं। कुछ देवता हैं उनकी पहचान के बारे में बात करें तो शिव का संबंध जो है त्रिशूल से है, विष्णु जी का चक्र से, गणेश जी का रस्सी या फंदा से, सरस्वती जी का वीणा से रिलेटेड है। कुछ बांध के नाम हैं, उनकी स्थिति या जिला के बारे में बात करें तो अडवा जो है मिर्ज़ापुर में है उत्तर प्रदेश, अहरौरा जो है मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश, बदुआ बांका में है बिहार में, बघेलखंड जो है बलरामपुर उत्तर प्रदेश में है। ये पूछा जा सकता है, यूपी स्पेशल से संबंधित क्वेश्चन जो है और आपके एग्जामिनेशन में अपडेट हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट भी डिस्कस कर लेते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण हो सकती हैं जो आपके एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती हैं। मीथेन के बारे में बात करें तो सीएनजी में 80 से 90% मात्रा जो है मीथेन गैस की होती है। नेक्स्ट है कराकुम मरुस्थल के बारे में बात करें तो कराकुम मरुस्थल जो है वो आपका तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान दोनों देशों में स्थित है। ये किस तरह से संबंधित है इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। कराकुम मरुस्थल का एक बड़ा भाग मध्य एशिया के तुर्कमेनिस्तान में विस्तारित है और यह तुर्कमेनिस्तान के करीब 70% से अधिक भूभाग पर आच्छादित है। तो 70% से अधिक भूभाग पर तुर्कमेनिस्तान में आच्छादित है और बाकी आपका कजाकिस्तान। तो अगर दोनों ऑप्शन में आ जाते हैं दोनों ऑप्शन में अगर आ जाते हैं तो तुर्कमेनिस्तान आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगर तुर्कमेनिस्तान ऑप्शन में नहीं होता है तो कजाकिस्तान आपका सही हो जाएगा। दोनों अगर ऑप्शन में होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है तुर्कमेनिस्तान का पल्ला थोड़ा सा भारी है, इस वजह से वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करें तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है लखीमपुर खीरी में स्थित है। नेक्स्ट है कुछ क्रांतियों से संबंधित चीज़ों के बारे में बात करें तो क्रांतियों से संबंधित चीज़ें जो है आपकी क्लास में भी नेक्सस जीएस का जो टेलीग्राम चैनल है उसमें भी लगातार पोस्ट किया जाता है, संभवतः आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। जैसे गोल्डन क्रांति जो है वो बागवानी और शहद से संबंधित है, ग्रे क्रांति जो है उर्वरक से संबंधित है, इसके अलावा पीली क्रांति जो है वो तिलहन से संबंधित है, काली या ब्लैक क्रांति जो है वो आपका पेट्रोलियम उत्पादन से रिलेटेड है। नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस कर लेते हैं। कुछ अधिकारी के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कुछ अधिकारी हैं उनके कार्यक्षेत्र के बारे में बात करें, जैसे तलार अधिकारी थे वो रात्रि सुरक्षा कर्मी के अधिकारी हुआ करते थे। पट्टा कोल के बारे में बात करें तो ग्रामीण कर वसूली करने वाले अधिकारी थे। सहसाधिपति के बारे में बात करें तो चोरी डकैती के मुकदमे का अधिकारी था। बलाधिप के बारे में बात करें तो चुंगी का संरक्षक हुआ करता था। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण हो सकती हैं। करतनिया घाट के बारे में बात करें तो करतनिया घाट की जो स्थापना है वो आपका कहीं पे 1975 लिख के आता है, कहीं पे 1976 लिख के आता है। फिलहाल 1976 सही उत्तर है, लेकिन ऑप्शन में अगर नहीं होता है तो आपका करतनिया घाट को आप 1976 भी लगा सकते हैं, 1975 भी लगा सकते हैं। करतनिया घाट जो है बहराइच में स्थित है। किशनपुर जो है 1972 में आया था। चंबल जो है वो 1979 में आया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम संभवतः सभी को पता होगा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है 1996 का है। अच्छा, योग जो दिवस मनाया जा रहा है इस बार मार्च 2023 में मनाया गया है इवन, तो वो कहाँ पे मनाया गया है इसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जिसको जिसको आता होगा। नेक्स्ट है
कुछ व्यक्ति थे उनके संबंधित कार्य या पद के बारे में हम लोग बात करें, जैसे डी.के. कर्वे साहब हैं, सचिव विडो मैरिज एसोसिएशन के रहे हैं। जेईडी बैथून के बारे में बात करें तो कलकत्ता में कन्या विद्यालय की स्थापना से रिलेटेड हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो हैं कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य रहे हैं। B.L. मालाबारी जो रहे हैं वो बाल विवाह विरुद्ध संघर्ष करने से संबंधित हैं। नेक्स्ट है जैन समुदाय के बारे में बात करें तो भारत में जैन समुदाय की जनसंख्या कुल जनसंख्या की लगभग 0.4% है, जिनमें सर्वाधिक जनसंख्या जो है नगरीय क्षेत्र में रहती है। कुछ पहाड़ी हैं और भारतीय राज्यों में अवस्थिति के बारे में बात करें, बटेश्वर पहाड़ी बिहार में है, भागलपुर में। चिन श्रृंखला जो है मणिपुर में है, यह म्यांमार से मणिपुर तक विस्तृत है। घोशी पहाड़ी जो है हरियाणा महेंद्रगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राईक्लोरोइथेन के बारे में बात करें, DDT। ये एक होता है, बोल सकते हैं, अजैव अपघटनीय प्रदूषक, इसको इस तरह से बोल सकते हैं। कुछ राजनीतिक दलों की स्थापना वर्ष के बारे में बात करें, जैसे बहुजन समाज पार्टी है 1984 की है, समाजवादी पार्टी है 1992 की, तेलुगु देशम पार्टी है 1982 की, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो है वो आपका 1998 की है। एक क्वेश्चन और मैं पूछता हूँ, वर्तमान में राष्ट्रीय दल की जो पार्टी हैं उनकी संख्या कितनी है और रिसेंट में किनको हटाया गया है और किसको जोड़ा गया है? 2 क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन एक इससे पूछा जा सकता है पॉलिटी के सेक्शन में। तो जिसको आता होगा कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट कर सकता है कि ये इसका आंसर सही होगा। कुछ महासागर हैं, उनके अधिकतम गहरे बिंदु के बारे में बात करें, जैसे प्रशांत महासागर मेरियाना गर्त है, ठीक है। इसके अलावा आर्कटिक जो है वो आपका मिलाय गर्त है, हिंद जो है वो सुंडा गर्त है, आंध्र जो है वो आपका प्यूटो रिको गर्त के रूप में आता है। नेक्स्ट पॉइंट है कुछ और लड़ाई थी उनके बारे में बात करें, जैसे देवराय की लड़ाई थी वो मार्च 1959 की है। सामूगढ़ की लड़ाई जो थी 1658 की है। धर्मत की विजय के बारे में बात करें तो 15 अप्रैल 1658 की है। बनारस के सूजा की पराजय के बारे में बात करें तो फरवरी 1658 की है। नेक्स्ट है केबुल लामजाओ, ये तो बहुत चर्चित में रहता है हमेशा। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान बिशनपुर जिला मणिपुर में स्थित है। यह पार्क लोकटक झील के दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित है। तो पहले तो बहुत सिंपल सा पूछा जाता था केबुल लामजाओ कहाँ पे है, तो मणिपुर में है। और इसके अलावा फिर और इसमें अपडेशन पूछा जाने लगा। अभी एग्जैक्टली इसका लोकेशन पूछ सकते हैं कि कौन सी ज़िले में स्थित है, तो बिशनपुर जिला मणिपुर में स्थित है। नेक्स्ट है CAG से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में बात करें तो भारत के CAG का ऑडिट रिपोर्ट का जो परीक्षण करती है वो आपका लोक लेखा समिति करती है। नेक्स्ट पॉइंट है कुछ व्यक्ति हैं उनके बारे में बात करें, जैसे MS स्वामीनाथन साहब का जो नाम आता है वो हरित क्रांति से संबंधित आता है। LK झा साहब का जो आता है आर्थिक प्रशासन सुधार से संबंधित है। वर्गीस कुरियन का जो नाम आता है दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। मोरारजी देसाई का जो आता है वो आपका बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण से संबंधित है। बहुत पूछे जाते हैं इनके बारे में। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के बारे में बात करें, होपफुली सभी को पता होगा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत जो लक्षित समूह था वो आपका फुटपाथ विक्रेता रहे हैं। नेक्स्ट है टी माल्थस ने जो एक थ्योरी दी थी, द माल्थ्यूसियन नामक सिद्धांत दिया था, ये आपका जनसंख्या से रिलेटेड है। कुछ पादप रोग हैं उनके कारकों के बारे में बात करें, जैसे खट्टे नासर हो गए, जीवाणु से संबंधित है। गन्ने का लाल सड़न रोग हो गया, कवक से संबंधित है। गेहूं का साहू रोग हो गया, ये सेहू रोग हो गया, वो कीट से संबंधित है। आलू का कृष्णकांत रोग जो है वो आपका ऑक्सीजन से संबंधित है। नगर पालिका से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, वो होपफुली सभी लोगों ने तैयार कर रखा होगा, क्लास में तो बहुत बार डिस्कस हुआ ही है वैसे। नेक्स्ट है शनि ग्रह के बारे में बात करें तो शनि ग्रह का वायुमंडल मुख्यतः 75% हाइड्रोजन और 25% हीलियम से निर्मित है। साथ ही अल्प मात्रा में मीथेन और जल हिम की उपस्थिति भी दर्ज की गई है। नेक्स्ट है सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फुले, और इसके अलावा गुलामगिरी भी इनसे एक रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो गुलामगिरी के लेखक भी आपका ज्योतिबा फुले ही थे। कुछ जैव आरक्षित क्षेत्रों के बारे में बात करें, जैसे मानस था असम है, सुंदरवन पश्चिम बंगाल, नंदा देवी उत्तराखंड, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, गलत हो ही नहीं सकता आप लोगों से। कुछ भवन हैं उनके निर्माणकर्ता के बारे में बात करें, जैसे सुल्तानगढ़ी था इल्तुतमिश, लाल महल बलबन, जमात खाना मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी, 2.5 दिन का झोपड़ा जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक है। नेक्स्ट है
म्यांमार के पेगु योमा क्षेत्र के बारे में बात करें तो म्यांमार का पेगु योमा क्षेत्र जो है वो आपका खनिज तेल का एक प्रमुख उत्पादक बोला जा सकता है। नेक्स्ट है 12 अनुसूचियां लगभग से आपकी एग्जामिनेशन में नेक्स्ट जीएस के टेलीग्राम चैनल पर भेजी जाती हैं। होपफुली आप में से सभी लोगों को तैयार भी होंगी, उससे संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जैसे शपथ या प्रतिज्ञान का जो प्रारूप है वो कौन सी अनुसूची में है, तो तृतीय में है। संघ या राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का जो आवंटन है वो कहाँ पे है, तो चतुर्थ अनुसूची में है, सभी को पता है। भाषाओं से संबंधित 8वीं अनुसूची में है, सभी को पता है, इसमें नया कुछ नहीं है। समितियां पूछी जाती हैं, जैसे बलवंत राय मेहता समिति हो गई 1957 की है, अशोक मेहता समिति 1977 की है, एलएम सिंघवी समिति जो है 1986 की है, पीके थुंगन समिति बहुत पूछी जाती है 1988 की है। नेक्स्ट है ग्रेफाइट के बारे में बात करें तो निम्न तापमान और दाब पर कार्बन का सबसे स्थिर रूप जो होता है वो आपका ग्रेफाइट होता है। नेक्स्ट है कुछ योजनाएं हैं उनके बारे में बात करें तो 12 अप्रैल 2005 को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की गई थी, बहुत पूछा जाता है इसको और अभी भी आपके एग्जामिनेशन में ये पूछ लिया जाता है। जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 है, इसके अलावा बोल सकते हैं कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के बारे में बहुत पूछा जाता है तो 1995 का है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना संभवतः सभी को याद होगा 2001 की है। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना जो है वो आपका 1999 की है, संभवतः सभी को ये भी याद होगा। एकिडीना के बारे में बात करें तो एकिडीना तथा बोल सकते हैं प्लैटिपस ऐसे स्तनधारी हैं जो अंडे देते हैं और ऐसे स्तनधारी जो अंडे देते हैं। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो से संबंधित क्वेश्चन अभी भी आपके हिस्ट्री में पूछे जाते हैं। तो मोहनजोदड़ो में एक मुद्रा पर नाव के चित्र तथा लोथल से नाव के चित्र जो युक्त बोल सकते हैं कि मोहर प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है जनसंख्या से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वैसे नेक्स्ट जीएस में बहुत बार करवाए गए हैं, उसका एक पीडीएफ भी भेजा गया था 4-5 पेज का है और संभवतः सभी को याद होगा। नेक्स्ट है गुजरात के बारे में बात करें तो भारत में सर्वाधिक ज्वारी शक्ति उत्पादन तटीय क्षेत्र जो है खंबात तट है, ये गुजरात में स्थित है। जल जीवन मिशन के बारे में बात करें तो जल जीवन मिशन योजना जो है वो आपका 2019-2020 के केंद्रीय बजट में शुरुआत की गई थी इसकी। गदर पार्टी बहुत पूछी जाती है, 1913 की है। बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना के बारे में बात करें तो 1914 का है। केंद्रीय असेंबली मम कार्ड सभी को पता है 1929 का है। चिटगांव शस्त्रागार छापा ये पड़ा था 1930 में, संभवतः सभी को पता होगा। एक रिवीजन के तौर पर मैं बता रहा हूँ इस चीज़ को, ये संभवतः सभी को पता है क्योंकि क्लास में बहुत बार हम लोगों ने इस चीज़ के बारे में डिस्कस किया है, सभी लोगों को इस चीज़ को याद होगा। तो एक बोल सकते हैं कि क्लास में पूरा का पूरा आपका रिकॉल हो जाएगा, इस वजह से ये आपका बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है GS घुर्वे साहब के बारे में बात करें तो गोविंद सदाशिव घुर्वे ने ग्राम नगरीकरण के विचार से कहीं ना कहीं विस्तार से बताया था। नेक्स्ट पॉइंट है ऑपरेशन गंगा के बारे में बात करें तो ये लास्ट ईयर हुआ था, यूक्रेन से संबंधित जो बोल सकते हैं कि स्टूडेंट फंसे हुए थे उनको वापस लाने के लिए। अच्छा बताइएगा ऑपरेशन दोस्त किसके लिए बनाया गया था, कई बार क्लास में भी डिस्कस हुआ, अभी जो करंट अफेयर्स की क्लास अपडेट हुई है यूट्यूब चैनल पर उसमें भी आपका है। कुछ दार्शनिक हैं, दर्शन के बारे में बात करें, रामानुज के बारे में बात करें, रामानुज विशिष्ट दैत, माधवाचार्य जो है दैत से संबंधित है, निम्बार्क जो है दैत से संबंधित है, वल्लभाचार्य जो है शुद्ध दैत से संबंधित है। नेक्स्ट है फोटोवोल्टाइक के बारे में बात करें तो फोटोवोल्टाइक या सौर सेल सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट है इको मार्क के बारे में बात करें तो इको मार्क जो है पर्यावरण के संरक्षण के लिए दिया जाता है। डॉल्फिन डे के बारे में बात करें तो 5 अक्टूबर को डॉल्फिन डे जो है वो मनाया जाता है। एडीज़ के बारे में बात करें तो डेंगू जो है एक विषाणु जनित रोग है। डेंगू विषाणु एडीज़ इजिप्टी प्रजाति के मादा मच्छर द्वारा प्रसारित होता है। नेक्स्ट है कुछ मात्रा है एसआई मात्रक के बारे में बात करें तो लेंस की क्षमता जो है वो आपका डायोप्टर में मापी जाती है। इसके अलावा जो ऊष्मा है वो जूल में मापी जाती है। नेक्स्ट है अमरावती के बारे में बात करें तो अमरावती स्तूप में आर्यक स्तंभ अथवा आयक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं देखने को मिलती हैं। ये आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के अमरावती गांव में स्थित है। नेक्स्ट है
संसद द्वारा पंचायत कानून जो है वो आपका 1996 में पारित हुआ था, मतलब एक्सटेंड टू सब्स्टिट्यूट एरियाज, ये आपका 1996 में पारित हुआ था। नेक्स्ट है प्रकाश रासायनिक धुंध में के बारे में बात करें तो प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव जो है वो आपका ओजोन होता है। नेक्स्ट है अभी कल परसों में एक रिपोर्ट आई है, वैसे आपके एग्जामिनेशन में अब आएगी नहीं, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है और कौन रिलीज़ करता है, ये आपको बताना है इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट पॉइंट है तूतीनामा के बारे में बात करें तो शुक सप्तती का फारसी में अनुवाद तूतीनामा ख्वाजा ज़ियाउद्दीन नकबख्शी द्वारा किया गया था। नकबख्शी एक फ़ारसी चिकित्सक और सूफ़ी संत था जो 14वीं शताब्दी में उत्तर प्रदेश के बदाऊं में कहीं ना कहीं प्रवास करता था। नेक्स्ट है महानदी के बारे में बात करें तो महानदी घाटी बेसिन जो है क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ी है। नेक्स्ट है 69 नंबर के संविधान संशोधन के बारे में बात करें तो दिल्ली को NCR का दर्जा दिया गया था, बहुत पूछा जाता है। आर्सेनिक प्रदूषित जल के बारे में बात करें तो बांग्लादेश में प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल जो है वो मिलता है। नेक्स्ट है ज्योतिबा फुले के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया ही। 24 जनवरी के बारे में 24 जनवरी के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी अगर मैंने बोल ही दिया है तो वोटर्स डे मनाया जाता है, ये पूछा भी जाता है आपके एग्जामिनेशन में, पता होना चाहिए। कुछ ग्रंथ हैं रचनाकार के बारे में बात करें जैसे रागमाला जो है उसके रचनाकार पुंडरीक विट्ठल हैं, रस कौमुदी श्रीकंठ रिलेटेड है, राग विबोध जो है सोमनाथ से संबंधित है, चतुर्दंडी प्रकाशिका जो है वेंकट रमण से संबंधित है। नेक्स्ट है मीथेन के बारे में बात करें तो प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है। इसमें मुख्य रूप से मीथेन लगभग 45 से 85% तथा अल्प मात्राओं में एथेन प्रोपेन आदि गैसें जो हैं वो आपका होती हैं। नेक्स्ट है दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के बारे में बात करें तो पृथ्वी का वायुमंडल जो है मुख्यतः बोल सकते हैं कि दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण द्वारा तप्त होता है। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में बात करें तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर साहब ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि लौटा दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से कहीं ना कहीं इस्तीफा दे दिया था। पूछा जाता है नाइटहुड की उपाधि के बारे में कि कब त्यागा गया था। नेक्स्ट है केशवानंद भारती केस के बारे में बहुत पूछा जाता है तो संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केशवानंद भारती के बनाम केरल राज्य 1973 के बाद में प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन में और इसको कम से कम 1 से 2 बार इवन चाहे तो 3 बार रिकॉल कर लीजिएगा। जितना ज़्यादा आप रिकॉल कर ले जाएंगे उतना ज़्यादा बेनिफिशियल आप लोगों के लिए होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ज़रूर जाएगा आपके एग्जामिनेशन में और आपको पता भी होना चाहिए। 1991 के बारे में बात करें तो 1991 में भारतीय रुपए का एक ही माह में 2 बार अवमूल्यन किया गया था। नेक्स्ट है भीष्म पर्व के बारे में बात करें, ये शायद टेस्ट पेपर में भी पूछा गया था। भगवद गीता मूलतः महाभारत के भीष्म पर्व का एक अंश बोला जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कुछ और डिस्कस कर लेते हैं। तो तेंदुलकर समिति द्वारा भारत में गरीबी के आकलन हेतु पहली बार स्वास्थ्य और शिक्षा पर होने वाले निजी व्यय को भी शामिल किया गया था। दहेज निषेध अधिनियम के बारे में बात करें तो 1 जुलाई 1961 का है। 15वां वित्त आयोग जो है 2021-22 से 2025-26 तक है। भारत का पहला स्वदेश में विकसित रिमोट सेंसिंग उपग्रह जो है वो आपका बाइकोनेर है, इसके माध्यम से प्रक्षेपित किया गया है। नेक्स्ट है आर्टिकल 315 के बारे में बात करें तो संघ लोक सेवा आयोग के बारे में है। लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में बात करें तो लॉर्ड माउंटबेटन ने महात्मा गांधी साहब को 1 मैन बाउंड्री फोर्स कहा था। रंगराजन समिति के बारे में बात करें तो रंगराजन समिति जो है सार्वजनिक बैंकों के समेकन से नायक समिति, लीलाधर समिति, नरसिम्हन समिति, ये तीनों की तीनों सार्वजनिक बैंक के समेकन से संबंधित है। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत के बारे में बात करें तो कुतुब मीनार सूफी संत कुतुब उद दीने बख्तियार काकी को समर्पित था और इसके अलावा मीनार बिजली गिरने के कारण 1369 में क्षतिग्रस्त हो गई थी। दिल्ली सल्तनत के बारे में ये बातें हैं। नेक्स्ट
ब्रुसेलोसिस नामक बीमारी के जो कारक होता है वो आपका जीवाणु होता है। नेक्स्ट है घरेलू हिंसा में महिला संरक्षण अधिनियम के बारे में बात करें तो 2005 का आपका ये है घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का जो उद्घाटन हुआ है वो आपका गुजरात राज्य में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है 1924 में संयुक्त प्रांत, ये वर्तमान उत्तर प्रदेश है, इसमें कानपुर शहर में संपूर्ण भारत से क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई थी। 2.5 दिन के झोपड़ा के बारे में बात करें तो हरिकेल नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा नामक वास्तुकृति से कहीं ना कहीं मिलते हैं। रास्तरंगड़ी के बारे में बात करें तो मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में रास्तरंगड़ी नामक ग्रंथ का बह उल अस्मार के शीर्षक में फारसी में अनुवाद किया गया है। नेक्स्ट है सांख्यिकी दिवस ही मनाया जाता है 29 जून को। नेक्स्ट है भारत में कुल 9 तटरेखा स्थित हैं। भारत की सतह से ऊपर उपग्रह की ऊंचाई बढ़ने पर कक्षा को पूरा करने में जो लगने वाला समय है वो कहीं ना कहीं बढ़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। नीति दर्रा जो है उत्तराखंड में है, देपसा हिमाचल प्रदेश में है, बनिहाल जम्मू कश्मीर में है। देपसा कम ही लोगों को पता होता है तो देपसा के बारे में आपको पता होना चाहिए। देपसा जो है हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है ब्लू ओरिजिन के बारे में बात करें तो जेफ बेजोस की एयरोस्पेस कंपनी का नाम है ब्लू ओरिजिन, और जेफ बेजोस साहब जो है हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। रीज़न उसके पीछे आप सभी लोगों को पता है कि क्यों बने रहते हैं। विश्व के टॉप 5 में हमेशा रहते हैं ये। अभी तक तो नंबर 1 पे रहते थे, अभी धीरे धीरे आपका सेकंड नंबर पे आ गए, क्योंकि फर्स्ट नंबर पर टेस्ला के जो हेड हैं या बोल सकते हैं कि ट्विटर जिन्होंने ख़रीदा है रिसेंट में उनका नाम आता है। नेक्स्ट है लैंगिक अपराध से बाल संरक्षण अधिनियम के बारे में बात करें तो 2012 का है। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ही आपका अभिलेख के न्यायालय है। अभिलेख के न्यायालय के बारे में कई बार हम लोगों ने डिस्कस किया है। धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम के बारे में बात करें तो 1890 का है। नेक्स्ट पॉइंट भी डिस्कस कर लेते हैं। 10 राज्य युद्ध के बारे में बात करें तो ऋग्वेद में उल्लिखित हुआ था 10 राज्य युद्ध का, ये आपका परशुनी नामक नदी पर लड़ा गया था। नेक्स्ट है माजुली नदी द्वीप के बारे में बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी में माजुली नदी द्वीप जो है वो कहीं ना कहीं स्थित है। नेक्स्ट है आर्टिकल 44 के बारे में बात करें तो कॉमन सिविल कोड से संबंधित है, मतलब समान नागरिक संहिता से संबंधित है। राष्ट्रपति के क्षमादान के बारे में बात करें तो आर्टिकल 72 आता है। भ्रंश घाटी के बारे में बात करें तो तापी नदी जो है वो आपका भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है व्योमित्रा के बारे में बात करें तो व्योमित्रा नामक भारतीय रिपोर्ट जो है वो आपका इसरो द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है हिंदुस्तान शब्द के बारे में बात करें तो सबसे पहले हिंदुस्तान शब्द का जो उल्लेख है वो आपका ससैनियम के अभिलेखों में हुआ था। नेक्स्ट है लॉर्ड डफरिन का स्टेटमेंट था, बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में उन्होंने कहा था यह केवल एक सूक्ष्म अल्पसंख्यक वर्ग का कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व करती है, तो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, पूछा जाता है इसके बारे में। नेक्स्ट है होलोग्राम के बारे में बात करें तो ये प्रकाश का एक स्रोत होता है। द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब बहुत बार हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया है। इसके जो लेखक हैं भगवती चरण वोहरा साहब हैं। मुग़ल काल में देह के बारे में बात करें तो मुग़ल काल में देह का मतलब जो होता था वो गांव से होता था, पूछा जाता है। आजकल इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है भारत में गरीबी का जो आकलन किया जाता है वो नीति आयोग के कार्यदल के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है तबकात अकबरी के लेखक के बारे में बात करें तो निज़ामुद्दीन साहब हैं। नेक्स्ट है
पुलिकट झील के बारे में बात करें तो पुलिकट झील जो भारत के 2 राज्यों द्वारा साझा की जाती है। अच्छा बताइएगा कौन कौन से 2 राज्य हैं जिनके द्वारा ये आपका साझा की जाती है। पुलिकट झील कहाँ पे है ये भी आपको बताना है। बहुत फेमस क्वेश्चन है, पूछा बहुत ज़्यादा आता है और आपको पता भी होना चाहिए। नेक्स्ट है शून्यकाल के बारे में बात करें तो 12 से स्टार्ट होता है दोपहर में शून्यकाल जो है। नेक्स्ट है नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। हॉट स्पॉट के बारे में बात करें तो हॉट स्पॉट अभी रिसेंट में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। हॉट स्पॉट वर्तमान में अच्छा कितने हैं आपको बताना है क्लास में, कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट है लैफर वक्र के बारे में बात करें तो लैफर वक्र की दरें तथा सरकारी राजस्व के बीच जो संबंध है उसको दर्शाता है ये। नेक्स्ट पॉइंट है आर्टिकल 21 के बारे में बात करें तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 से उच्चतम न्यायालय ने जीविका का अधिकार, निजता का अधिकार, सम्मान का अधिकार और सुनवाई का अधिकार जो है वो निकाला है। गिजाली के बारे में बात करें तो गिजाली जो है अकबर के शासनकाल के एक विख्यात रचनाकार हुआ करते थे। एक आंदोलन के बारे में बात करें तो अवध में हुआ था एक आंदोलन। इसका जो मुख्य उद्देश्य था लगान का नकद में परिवर्तन करना था। कुछ संगठनों के बारे में पूछा जाता है जैसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है जिनेवा में है, यूनेस्को पेरिस में है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय जो है वो आपका हेग नीदरलैंड में स्थित है, द हेग में स्थित है। नेक्स्ट है अमृत सरोवर के बारे में बात करें तो भारत के रामपुर उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर का पहला अमृत सरोवर जो है वो बनकर तैयार हुआ। आइवर जेनेक्स के बारे में बात करें तो आइवर जेनेक्स ने कहा था कि राज्य के नीति निदेशक तत्व तो पुण्यात्मा लोगों की कहीं ना कहीं पवित्र आकांक्षा मात्र है। नेक्स्ट है फिरोज शाह तुगलक के बारे में बात करें तो दिल्ली का सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक। इसने ब्राह्मणों पर पहली बार जजिया कर लगाया था। नेक्स्ट है जन समर्थन पोर्टल से संबंधित के बारे में बात करें तो जन समर्थन पोर्टल जो है वो आपका क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं से संबंधित है। तो ये रही आपकी आज की क्लास और इसको आप 2 से 3 बार तैयार कर लीजिएगा। ऑलमोस्ट आपका 8 से 10 क्वेश्चन जो है आपका इसमें मिल जाएंगे। अभी कुछ क्लासेस और हैं जो आएंगी आपके पास और कुल मिलाकर इन क्लासेस से अच्छे खासे क्वेश्चन जो हैं आपको मिलने की संभावना है। ऑलमोस्ट 30 से 32 मिनट की ये क्लास हुई है तो इसमें आपके अच्छे खासे क्वेश्चन मिल जाएंगे। और यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 24 के लिए बैच और आरओ प्री जो 2023 में होना है उसके लिए और बीईओ प्री 2023 इसके लिए जो नया बैच स्टार्ट हो रहा है वो 15 मई 2023 से हो रहा है। इस बैच की सारी डिटेल्स जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर नेक्सस जीएस के ऑफिशियल जो टेलीग्राम चैनल है उस पर अपलोड किया जाएगा। नेक्सस जीएस का टेलीग्राम चैनल का जो लिंक होगा आप गूगल पर भी लिखेंगे नेक्सस जीएस टेलीग्राम तो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको नहीं मिलता है तो इन व्हाट्सअप नंबर पे आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं 7080540001 6390540001। इन दोनों नंबर में आप किसी भी एक नंबर से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सअप पर मैसेज डालेंगे तो आपको जो डिटेल्स है वो मिल जाएंगी। और यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 का जो बैच है जैसा कि आपको बताया गया 15 मई 2023 से स्टार्ट किया जाएगा। चलिए फिलहाल के लिए नहीं, थैंक यू।